नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूं लोकसभा फिरोजाबाद की विधानसभा जसराना में और जसराना के गांव नगला रते में मौजूद हूं। और नगला रते के ये सभी लोग आप देख रहे हैं, ये इंसाफ मांग रहे हैं, ये धनगर प्रमाण पत्र मांग रहे हैं जो इनका संवैधानिक अधिकार है। नेताओं ने अभी तक इनको छला है, ये इनका कहना है। और संवैधानिक अधिकार अगर नहीं मिला तो अब की इनके वोट का रिजल्ट कुछ और होगा। नाम क्या है आपका? रामजी लाल। क्या कुछ कहना चाहेंगे? रामजी लाल, पूरा नाम बता दीजिए। रामजी लाल धनगर। रामजी लाल धनगर। तो धनगर का सर्टिफिकेट है कि नहीं? नहीं है, आज तक नहीं मिला है। हम अपने संविधान के मुताबिक हम अपनी मांग कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, जब तक हमारा वोट नहीं बनेगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। अब तक देते आए थे? अब तक तो मालूम भूल में चलता रहा है। अच्छा। अब कोई भूल नहीं होगी यहाँ के अलावा, क्योंकि हमें अपना चाहिए, हक चाहिए पूरा। यहाँ के सांसद विधायक को क्या कुछ हिदायत आपकी तरफ से? पहले सबसे पहले हमारी मांग को पूरा करें, हमारा धनगर सर्टिफिकेट प्रदान करें, और नहीं करते हैं तो हमारा वोट नहीं है। वोट नहीं देंगे? वो जबरदस्ती आके ले जाएंगे, फिर समझा जाएंगे आपको? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। काफी समय हो चुका है। पहले भी तो ले गए थे आपका वोट। लेते गए तो अब की बार नहीं मिलेगा। अब के और बड़े नेता आ जाएंगे कुछ कोई भी आ जाए कि मैं मंत्री हूँ, मैं जिला पंचायत हूँ, मैं विधायक हूँ। अब की बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा। समाज हमारे जो है सभी, हम अकेले नहीं है, हमारा धनगर समाज जो है सभी एक चित्र है। हाँ, हमें अपना प्रमाण पत्र चाहिए। नहीं तो वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। मैं रविंद्र कुमार, मेरा सिर्फ राज्य सरकार और सरकार केंद्र सरकार से बस यही कहना है कि हमारा संवैधानिक अधिकार हमें क्यों नहीं। हमारे संविधान में क्रमांक नंबर 27 पे हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम धनगर प्रमाण पत्र आके निर्गत क्यों नहीं, हम ये जानना चाहते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों को आज तक नेता और उपनेता सभी ने छला आ रहा है, ये चलता आ रहा है, और हमें ये समाज क्यों नहीं, हम सांप्रदायिक जाति सबसे दबे हुए, हमारी कहीं गिनती क्यों नहीं है, फिर हमारा हक क्यों नहीं है, धनगर क्यों नहीं है। हम ना, हमारे पास कोई वोट है, हमारे अधिकार हमें दो और अपने हमारे अधिकार लो। अच्छा, तभी अपना अधिकार दोगे आप? हमारा अधिकार हमें दे। अच्छा, वो आपको अधिकार देंगे तो आप भी अधिकार उनको दोगे, और आपका अधिकार है वोट। हाँ जी, हमारा उससे पहले वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे, हम अपना वोट नहीं देंगे। उनका अधिकार है कि हमें अधिकार दें। हम तबके दले हुए लोग हैं, हमारी कहीं गिनती नहीं है, जाति में गिनती नहीं, संप्रदाय में गिनती नहीं, जबकि हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हमें धनगर प्रमाण पत्र मिले। काम क्या करते हैं आपके पिताजी? हमारे पिताजी किसान है। किसान है? भेड़ बकरी है? जी जी जी, भेड़ बकरी है। अच्छा। वही काम है हमारा। फिर उसमें भी हमारी कोई गिनती नहीं है, न सांप्रदायिक तौर से, न जाति तौर पे, न किसी तौर पे। हम कहीं भी नहीं आ रहे हैं, कोई गिनती नहीं है। बड़े तबके से दबे गुस्सा है, युवा है। नाम क्या है आपका? अच्छा अच्छा, आप नहीं बोलोगे? आपको धनगर प्रमाण पत्र नहीं चाहिए? चाहिए तो फिर बोलना तो पड़ेगा। हम हाकिम सिंह धनगर नगला रते से, अब की बार अगर हमारा सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो कोई वोट नहीं, और हमारा ही क्या, हमारे कोई भी धनगर समाज का एक वोट नहीं पड़ेगा, किसी भी कीमत में नहीं पड़ेगा। ये ठान लिया है? हाँ, ठान लिया है हम सब लोगों ने। अच्छा। हाँ, चाहे योगी क्यों ना आ जाए, यहाँ योगी भी नहीं ले सकते आपका वोट? सकते। नाम बता दीजिए, आप नाम बता दीजिए। बोलो बिना बुलवाए। नहीं, आप बता दीजिए, वो भी बोलेंगे। कमला देवी धनगर। क्या नाम है? कमला देवी धनगर। कमला देवी धनगर, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं है धनगर का? कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन धनगर है? हाँ। अच्छा, तो धनगर प्रमाण पत्र कैसे बन पाएगा? अब जो तुम जानो, तुम करे हुए आए हो। नहीं, हम तो जानते नहीं है, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आपके अधिकार को दिलाने की पहल कर रहे हैं। तो आपके मन में क्या है? हमारे मन में यही है, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए धनगर का। 2022 का चुनाव आ रहा है, नेता फिर आएंगे तुम्हारे पास, 5 साल पहले भी आए होंगे। हाँ हाँ, आता ही रहता है, देता ही है वोट। अच्छा, हाँ, अब के क्या प्लान कर? देंगे अब हमें जो दे जाएंगे, फिर जो पहचान पत्र का के तो 100 तब हम दे देंगे। अच्छा, ये पर्चा आपके पास हमें दे जाएंगे तो हम भी वोट दे देंगे। अच्छा, हाँ, अब के ये पर्चा यहीं पे बना रहेगा, और इसके इन सवालों के जवाब मांगने हैं आपको? ये रख लेंगे हम तो। अच्छा, इनके सवालों के जवाब मांगने हैं हाँ नेताओं से। हाँ। आपके बेटे क्या करते हैं? मैं बेटे का करता है, खेती किसान ही करता है, सिरके में करिए रखा था, घर पे आसन मरता का करता है, नौकरी लगते ना है, नाती नाता पढ़ाए रहे, लिखा रहे, मजूरी धंजी, नौकरी लगाना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, मिल तो कुछ बगैर को। हाँ,
नाम क्या है? बीना धनगर, कौन सी क्लास में हो? कंपटीशन कोचिंग सेंटर। क्लास पूछा मैंने। बीएससी फाइनल हो चुका है। बीएससी फाइनल हो चुका है, तो कोचिंग सेंटर चलाते हैं? नहीं जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। बीएससी फाइनल है। उम्मीद है कि धनगर प्रमाण पत्र अगर मिल जाएगा तो कुछ और अच्छा कर पाएंगी? बिल्कुल उम्मीद है, सब कुछ करेंगे आगे चल के। वैसे कहीं फाइट नहीं कर सकते किसी भी कंपटीशन में? बिना सर्टिफिकेट के तो कुछ नहीं कर सकते, सर्टिफिकेट मिलेगा तो सब कुछ करेंगे उसके आगे। अच्छा, तो पढ़ाई से वैसे नहीं हो सकता? पढ़ाई करेंगे तो वैसे भी बन सकते हैं क्या? ये इतनी सुविधाएं नहीं है आपके पास में? नहीं, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है, सब चीज उपलब्ध नहीं है, तो हम कैसे बन पाएंगे? हमें इसकी भी तो कुछ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। सुविधाओं में क्या चाहिए आपको पढ़ाई के लिए? हमें धनगर सर्टिफिकेट चाहिए। ये तो आपका संवैधानिक अधिकार है, वो आप मांग सकते हो, लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए आपको संसाधन क्या चाहिए? बीएससी फाइनल की आप स्टूडेंट हैं, तमाम चीजें होती हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी कृषि करते हैं, तो कितनी आमदनी होगी? आमदनी कम होगी, तो आपको हर चीज मुहैया नहीं करा सकते वो, इसलिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आरक्षण चाहिए। आरक्षण चाहिए। और आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? हमारा तिलेंद्र सिंह धनगर। शीलेंद्र सिंह धनगर। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बीएससी फाइनल हो चुकी है और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और हमने ऐसा होता है, मुझे जो साथ के बच्चे होते हैं जो एससी से आते हैं ना, उनके नंबर हमसे बहुत कम आते हैं और हमसे अच्छी फाइट कर जाते हैं। हमारे घर वाले भी प्रेशर देते हैं, फलाने का बच्चा इतने नंबर कम लाया, उसका नहीं हो पाया, इतने दिन से तैयारी कर रहा है, तेरा अभी नहीं हो पाया है। तो घर वालों को भी जवाब कैसे दें? हम तो शिक्षित हैं, समझते हैं धनगर सर्टिफिकेट नहीं बना है अभी तक। हमारे घर वाले लोग चले आए, क्योंकि जो सवट जाती है ना, उसकी जमीन अभी तक घूसर बहुत पड़ी रही, जनसंख्या कम थी, घूसर भेड़ बकरियों में अपना पेट पालते रहे, चराते। अब किसके यहाँ चराने जाए अपनी भेड़ों को लेके? बताओ, किसके यहाँ चराने जाए? हमें नौकरी चाहिए। अब भेड़ चराने के लिए हमारी जगह नहीं है, खेत इतना है नहीं है, कैसे पेट पालें? इसलिए संवैधानिक अधिकार चाहिए। क्यों? अगर नहीं चाहिए तो फिर एससी वाले हमसे आगे निकल जाते हैं, उतने ही नंबर में, उनसे कम नंबर में। यहाँ से 2 मिनट में और लूंगा। अगर संविधान में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार है, समानता बताते हैं आर्टिकल 15 में, 14 में समानता का अधिकार है संविधान में, ठीक है ना? तो ये अगर सामाजिक अधिकार देते हैं तो सामाजिक में तो वैसे भी बराबर है। अगर सामाजिक में बराबर नहीं है तो फिर इनको सड़कों पे क्यों चलते हैं? ये यहाँ सवट जाते हैं। इतिहास में आप देखोगे तो पहले जिस पे सवट जाता था उस पे अछूत नहीं जाता था, और जाता था सड़कों झलवाया जाता था, और मंदिर पे अगर जाता था धुलवाया जाता था। उनको सड़कों पे क्यों चलाते हैं? खेतों में चलाइए आज भी। अगर आप समानता नहीं रखते हैं तो, और समानता रखते हैं तो सबको बराबर कीजिए। समानता रखते हैं तो सबको संवैधानिक अधिकार दीजिए। और रही बात राजनीतिक की, राजनीति में इलेक्शन में आरक्षण देते हो तुम, फिर वहां कहाँ समानता रही? वहां भी समानता है, क्योंकि इलेक्शन वो भी लड़ रहे हैं। रही बात आर्थिक की, 3 होते हैं। रही बात आर्थिक की, आर्थिक में आप मानता हूं मैं, आर्थिक में अगर दबे हुए हैं एससी वाले, अछूत जाति दबी हुई है, एक को दे दीजिएगा। एक परिवार में एक नौकरी होती है तो वो तो आर्थिक स्थिति उसकी तो वैसे ही ऊंची हो जाएगी। एग्जिट पॉइंट रखिए, आप आरक्षण दे रहे हो, एक को दे दिया, एग्जिट पॉइंट रखिए, उसको हटाइए। वो अब तो भाई पीछे से धक्का लगा रहे हो, वो लाने में बराबर आ चुका है ना, उसको हटाइए पीछे से। उसे क्यों दे रहे? यहाँ नहीं रख रहा है तो सभी को दीजिए। अब क्या रिजल्ट होगा? 2022 का चुनाव आने वाला है, ज्यादा समय नहीं बचा। अगर ये प्रमाण पत्र आपकी जारी नहीं हुए तो क्या रिजल्ट, क्या हिदायत आपकी रहेगी? तो ऐसे नहीं चल पाएगा। अभी तक चलता आया, भूल में चूक में बता रहा हूँ, अभी तक तो पेट पलते रहे। या तो उनको भी हटाइए आरक्षण, या तो हमको भी दीजिए, तभी हो पाएगा, वरना ऐसे नहीं हो पाएगा। चुनाव टाइम पे हमारी याद आती है, चुनाव टाइम के बाद भूल जाते हैं। हमें कोई जानता तक नहीं है, हमारी जाति नहीं है, कोई हमारे पास पहचान ही नहीं है। धनगर नहीं है हम, क्या नहीं है, क्या है हम? धनगर हैं तो धनगर में हमारी जानकारी नहीं है, नाम के पीछे धनगर लगा बैठे हैं हम। प्रमाण पत्र है नहीं है, प्रमाण पत्र है नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है, कोई पहचान, किसी भी जाति समुदाय किसी में भी पहचान नहीं है हमारी। आगे आते हैं नेताजी, आए आते हैं, हमारे पूर्वज से वोट ले लिए, कोई बात नहीं। सरकार, कोई भी सरकार तो कुछ भी तो सुने, हमारा अधिकार तो। पूर्वज अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, तो वोट ले लिया, इस्तेमाल कर लिया है। हाँ, इस्तेमाल नहीं कर लिया, पूरा इस्तेमाल कर लिया, जैसे चाहे वैसे। मगर अब ये नहीं होगा, अब नहीं होगा। हमें अधिकार दें, हमारे अधिकार, हम अपने अधिकार तभी देंगे
कहने का मतलब हमारा यही है और हमें लेके ही रहना है इस चीज को। और मांगने से अधिकार मिलेगा नहीं, हमें अपना अधिकार छीनना पड़ेगा। अगर मांगने से अधिकार मिल जाता तो आजादी 1857 में हो गया होता। भारत 1857 में आजाद हो गया होता, मांगने से अधिकार मिलता तो। और हम अपने जैसे नए युवाओं को बोलना चाहेंगे कि कभी मांगने से मिलेगा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सा विद्या या विमुक्ते, सा विद्या या विमुक्ते। अगर तुम शिक्षित हो तो मुक्त हो, और तुम पढ़े लिखे हो तो तभी मुक्त माने जाओगे। जब अपने अधिकार की बात कहोगे तभी माने जाओगे पढ़े लिखे हो तो मुक्ति। वकील जी, जन धनगर चेतना मिशन के अंतर्गत आपने ये अलख जगा दी है। अब तो श्री कृष्ण के प्रवचन लोगों को याद आ रहे हैं और जो समय निकल गया, आपकी पीढ़ियां जो कहीं ना कहीं इनके धनगर प्रमाण पत्र नहीं बन पाए, उनको इस्तेमाल राजनीतिक दलों ने किया। और सबसे पहले 1957 बंसीलाल धनगर जी 1957 में सर्वप्रथम इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं सांसद भी एससी से सांसद हुए। मैनपुरी क्षेत्र क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो युवा तो बहुत आक्रोशित। देखो, सर्वप्रथम युवा आज इस चीज को भलीभांति रूप से समझ चुका है और इस धनगर चेतना मिशन के माध्यम से सजग भी हो चुका है और ये अब लामबंद होने का काम कर रहा है। और यहाँ से इस फिरोजाबाद जिले से और इस जसराना विधानसभा से ये युवा एकत्र होकर के समूचे प्रदेश के अंदर और अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। और ये समझ भी लेना चाहिए कि जहां युवा एकत्र होता है और धनगर समाज एकत्र संगठित होकर के जब अपनी आवाज को उठाने का काम करेगा तो ये प्रदेश में भी मुखियाओं को ये समझ लेना चाहिए कि ये कुर्सी से उतारने का भी काम करेगा। अगर आप इनके अधिकारों को नहीं दोगे, ये आपको वोट नहीं देंगे और अपना संवैधानिक अधिकार लेके रहेंगे। तो मैं नगला रते में मौजूद हूं, जो लोकसभा फिरोजाबाद की जसराना विधानसभा में नगला रते गांव है। और धनगर समाज के लोग अब आक्रोशित हैं, लामबंद हो चुके हैं। और यहाँ से धनगर चेतना मिशन वकील सिंह धनगर के नेतृत्व में चलाया जा रहा है और ये समूचे उत्तर प्रदेश में भ्रमण करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे अपने संवैधानिक अधिकार के लिए और उनको कहेंगे कि अपने अधिकार को लो। अगर वो नहीं देते हैं तो नोटा दबाओ। अब जो आग वकील सिंह धनगर के सीने में लगी है, वो आग हर धनगर के सीने में लगे, वो इस यात्रा के जरिए काम करेंगे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।